जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, कैसे मनुष्यों को समाधि का परम आनंद प्राप्त होता है। बड़े ध्यान से सुनने का, समझने का और समझ करके करने का प्रयास करना आपका कर्तव्य है। हमें तो बस इतना ही आदेश होता है कि जो हमारे अंदर आए वो हम आपके यहाँ तक आप तक पहुँचा दें। आगे आपकी अपनी मर्जी, आप सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। तो भक्तों, अब आप इस चीज़ को समझ लें कि कैसे मनुष्य होते हैं जो समाधि का परम आनंद प्राप्त करते हैं। हर मनुष्य तो समाधि का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। नंबर 1, समाधि का परमानंद वही प्राप्त करते हैं जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान तक जो पहुंच जाते हैं। क्योंकि ध्यान के बाद में ही समाधि घटित होती है। तो ध्यान की अवस्था तक जो पहुंचे हुए हैं वही समाधि का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ध्यान की स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं तो आपको इनसे पहले जो नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे। और आगे जब ये फॉलो कर लेंगे उसके बाद में भी जब आपकी स्थिति इस तरह की हो जाएगी कि सुख और दुख को समान समझेंगे, लाभ और हानि को समान समझेंगे, सम्मान और अपमान को आप बिल्कुल बराबर समझेंगे, सर्दी और गर्मी को समान समझेंगे, और उसके आगे जिसका मन बिल्कुल शांत हो गया है, जिसके तीनों गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से मन ऊपर चला गया है, और जिसका आत्मा बिल्कुल निष्पाप होकर के, बिल्कुल निर्मल होकर के ब्रह्म में लीन हो गया है, तो ऐसा ही मनुष्य अपने जीवन में समाधि का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। और जो मनुष्य समाधि का परम आनंद प्राप्त कर लेता है तो वह भगवान से, ईश्वर परमात्मा से कम नहीं है। क्योंकि जो समाधि में परम आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक नदी बहती बहती अनंत समय से और संसार के लिए जा रही है, संसार सागर में मिल गई और उसके बाद में फिर वो सागर ही हो जाती है, वो नदी नहीं कहलाती है। ऐसे ही जो भी मनुष्य इस तरह से समाधि में प्रवेश करता है और जब उसे परमानंद की प्राप्ति होती है तो वो परमात्मा ही बन जाता है। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे और आशा करते हैं कि आप इस तरह से अगर ध्यान की अवस्था तक पहुंच गए तो उस परमानंद तक आप अवश्य पहुंचेंगे समाधि के द्वारा। अगर नहीं पहुंचे हैं तो बाकी जो अष्टांग योग हैं उनको आप फॉलो करें तो आपको भी समाधि का परम आनंद जरूर प्राप्त होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।